माँ माई का गुणगान किया और अपनी वाणी को भी पवित्र किया और उसके साथ साथ हमारे घर को भी पवित्र किया। इसके लिए मैं आप सबका बहुत धन्यवादी हूँ। आपका सबको मेरा नमस्कार। देखिए, ये मनुष्य जीवन बड़े 84 लाख योनियों के बाद हमें प्राप्त होता है। जब हम इस जीवन में आते हैं तो ये शरीर हमारा बनता है 5 तत्वों के पुतले से, जिनके ऊपर हमारे माँ बाप का संयोग होता है। शरीर तो हमारा माँ बाप ने बना दिया, एक पुतला खड़ा कर दिया, परंतु उसके अंदर प्राण जो है वो परमात्मा ही प्राण डालता है। वो परमात्मा कैसे आता है? वो अपना 5 तत्व के तो पुतला बना, परंतु एक छठा तत्व है। वो छठा तत्व है आत्मा। जब तक परमात्मा उस पुतले के अंदर आत्मा का वास नहीं करता, प्रवेश नहीं करता, तब तक ये पुतला निर्जीव है, इसमें कोई जान नहीं है। जैसे ही आत्मा इस शरीर के अंदर प्रवेश करती है, वैसे ही ये शरीर चलना फिरना शुरू हो जाता है, रोना शुरू कर देता है और इस संसार के पृथ्वी लोक में आकर भटक जाता है और उस प्रभु का नाम लेना भूल जाता है। अब ये कहते हैं कि ये जो हमारी आत्मा है, जैसे हमें इस शरीर को पालन करने के लिए भोजन की आवश्यकता है, हम बिना भोजन कुछ दिन भी नहीं चल सकते, ऐसे ही ये हमारी आत्मा को भी भूख लगती है और आत्मा को भी भोजन की आवश्यकता है। अब हम देखें तो हम तो अपना खा भी लेते हैं, सुबह भी खा लिया, दिन को भी खा लिया, शाम को भी खा लिया, परंतु आत्मा हमारी प्यासी रह जाती है, वो भूखी रह जाती है। उसको भी खाने के लिए हमें क्या चाहिए? अब उसका भोजन क्या है? आत्मा का भोजन है भजन। और वो भजन जब तक हम नहीं करेंगे, आत्मा तृप्त नहीं होगी। आत्मा तृप्त नहीं होगी तो प्रभु महारानी तृप्त नहीं होगी। तो इसके लिए हमें ये प्रयास करना है कि जैसे जैसे हम अपने शरीर को चलाने के लिए भोजन के सेवन करते हैं, वैसे ही उस आत्मा के लिए भी जो मेन हमारे अंदर जो है, मेन तत्व आत्मा ही है, जो परमात्मा का रूप है। प्रभु को खुश करने के लिए, माँ माई को खुश करने के लिए, उसके लिए हमें प्रार्थना भजन करना बड़ा जरूरी है। क्योंकि जनरली हम क्या देखते हैं कि हमारी दिनचर्या इस समाज में आकर, इस पृथ्वी लोक पर आकर हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हम अपने परिवार में बिजी हो जाते हैं, बाल बच्चों में बिजी हो जाते हैं और हमारे पास समय ही नहीं होता। इतना हम अपने आप को व्यस्त कर लेते हैं कि थोड़ा सा समय भी हम प्रभु के लिए निकाल नहीं पाते। आप उदाहरण के लिए जो जनरल मैंने देखा है अपने जीवन में भी, मैं भी उसी में से एक हूँ कि सुबह हम उठते हैं, आत्मा कहती है कि शायद ये व्यक्ति उठा है और अभी मेरा नाम लेगा। हम जो है नहा धो के चाय पिएंगे, पहले अखबार पढ़ेंगे, अखबार पढ़ने के बाद फिर नहाएंगे, फिर जल्दी से जोत जलाएंगे, माँ की प्रभु की जोत जलाएंगे। परंतु आत्मा कहती है कि अभी मैं 5 मिनट बैठ के संभरण तो कर लीजिए, मेरे को मेरी तृप्ति तो हो जाएगी। परंतु वो 5 मिनट मेरे पास नहीं है। मेरे घड़ी देखता हूँ, ऑफिस जाना है, भागना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, ये इसी व्यवस्था में मेरा समय निकल जाता है। और मैं क्या कहता हूँ आत्मा से, हे आत्मा, मैं शाम को आऊँगा तो शाम को आके तेरा भजन करूँगा, तेरी भूख का प्रबंध करूँगा और तेरी भूख को तृप्त करूँगा। अब शाम को जिस समय व्यक्ति थका हारा घर पे आता है, चाय पी, थोड़ी सी देर आराम किया, खाना खाया, जोत जलाई और फिर क्या है, कहता है मैं तो बहुत थक गया हूँ। आत्मा बेचारी सारा दिन इंतजार करती रहती है कि किस समय मैं शाम को आऊँगा, किस समय मैं अपना समय निकालूंगा।
और उस समय में से वो मेरे को भजन करेगा। भजन करने के बाद ही मेरे को तृप्ति मेरी होगी, अदरवाइज मेरी तृप्ति नहीं होगी। परंतु ऐसा होता नहीं है। रात को थक टूट के आते हैं, हम सो जाते हैं, परंतु रात के समय कोई टेलीफोन आ जाए तो हम आधा घंटे तक गप्पे मारते रहेंगे। टीवी देखने से हम 1 घंटा देखते रहेंगे सीरियल, परंतु उसके नाम के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो आत्मा भूखी की भूखी रह जाती है। तो इसके लिए हमें ये प्रयास करना है कि जो चीज़ हमारी संग जानी, ये चीज़ें तो सब जगह रह जानी है। जो पूंजी हमारे साथ जानी है, उस पूंजी को कुछ थोड़ा सा तो हम जमा कर लें, ताकि उस ईश्वर ने भी पूछना है, उस आत्मा से पूछना है कि मैंने तेरे को 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म दिया था, तो मेरे लिए क्या कमा कर लाई है? आत्मा क्या कमा कर लाई है? मेरे को बताओ तो जी। मैंने इतने योनियों के बाद तेरे को ये उत्तम जन्म दिया। मनुष्य योनि जो है सबसे उत्तम मानी हुई है, परंतु उसके पास कोई जवाब नहीं है। फिर हम योनियों के 84 लाख के गेड़े में चक्कर में फंस जाते हैं। अगर हमारे पास कुछ पूंजी जमा हो जो हम उसे दिखा सकें कि प्रभु मैं ये कमा कर लाई हूँ और ये मेरी पूंजी है, तो हो सकता है कि हमारा जन्म मरण के गेड़े से हम छुटकारा पा जाए। और अगर जन्म मिले भी तो हम यही प्रार्थना करें कि जन्म मिले तो हे माँ तेरे चरणों के सेवा में मैं लगा दूँ। अगला जन्म जितने जन्म मिले मैं तेरी सेवा पे लगा दूँ। यही मैं कहूँगा। एक मैं छोटा सा प्रसंग लेकर आया हूँ। मैंने भगवत पुराण में से निकाला है ये प्रसंग। कृष्ण भगवान जी और सुदामा की मित्रता के ऊपर है। शायद आप लोग जानते हो उनका रहस्य क्या था। सुदामा जो है बहुत ही दरिद्र रहा है जीवन भर। जो एक प्रभु के साथ जिसकी दोस्ती और भगवान के साथ उसकी दोस्ती होते हुए वो इतना दरिद्र क्यों रहा? ये एक सवाल उठता है अपने में कि भगवान के साथ दोस्ती होने के नाते अंग संग उसके बाद भगवान उसके साथ रहे, फिर भी वो दरिद्र था, क्यों था? उसकी भी एक मैंने भगवत पुराण से निकाली बात कि सुदामा, मैंने तारीफ करके लाया हूँ। मैं आपको अगर कहो तो मैं 2 मिनट सुनाऊंगा, क्योंकि सुदामा जो है ब्रह्म ज्ञानी हुआ है। सुदामा जितना विद्वान पंडित कोई नहीं था जितना सुदामा विद्वान था। तो उसका संग भगवान कृष्ण जी के साथ लग गया। मेरे मन में सुदामा के संबंध में एक बड़ी शंका थी कि विद्वान ब्राह्मण अपने बाल सखा कृष्ण से छुपाकर चने कैसे खा सकता है? ये एक प्रसंग है कि प्रभु से छुपा के वो चने खा रहा है, कैसे खा सकता है वो अपने? आज भगवत के इस प्रसंग में छुपे रहस्य को आपसे साझा करना जरूरी समझता हूँ, ताकि आप भी समाज में फैली हुई भ्रांति को दूर कर सकें। गुरुदेव बताते हैं कि सुदामा की दरिद्रता और चने की चोरी के पीछे एक बहुत ही रोचक और त्यागपूर्ण कथा है। एक अत्यंत गरीब निर्धन बुढ़िया भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। उस निर्धन बुढ़िया को 2 मुट्ठी चने मिले। कुटिया में पहुंचते ही उसे रात हो गई। बुढ़िया ने सोचा कि अब ये चने रात से नहीं, प्रातः काल वासुदेव को भोग लगाकर ही मैं इसका ग्रहण करूँ। अपने कृष्ण की मूर्ति, जब तक मैं अपने प्रभु को भोग नहीं लगा लेती तब तक मैं ग्रहण नहीं करूंगी। और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। बुढ़िया के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। चोरों ने चनों की पोटली देखकर समझा कि इसमें सोने के सिक्के हैं, अतः उसे उठा लिया। चोरी की आहट सुनकर बुढ़िया जाग गई और शोर मचाने लगी। शोर शराबा सुनकर गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े।
चने की पोटली लेकर भागे चोर, पकड़े जाने के डर से संदीपम मुनि के आश्रम पे छिप गए। वो संदीपम मुनि वो थे कि जहाँ पे कृष्ण भगवान और सुदामा जी विद्या ग्रहण करने के लिए गए हुए थे। वो चोर वहां जाके छुप गए। चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े, चने की पोटली लेकर भागे चोर, पकड़े जाने के डर से संदीपम मुनि के आश्रम में छिपके। इसी संदीपम मुनि के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। चोरों की आवाज सुनकर गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है। गुरु माता ने पुकारा, कौन है? गुरु माता को अपनी ओर आता देखकर चोर चने की पोटली छोड़कर वहीं से भाग गए। इधर भूख से व्याकुल बुढ़िया ने जब जाना कि उसके चने की पोटली चोर उठाकर ले गए हैं, तो उसने शाप दिया। क्योंकि उस बेचारी के पास कोई और साधन नहीं था, खाने का साधन नहीं था, गरीब थी, मांग के खाना खाती थी, तो उसने श्राप दे दिया, मुझ दीनहीन असहाय के चने जो भी खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। वहाँ उन्होंने ये शाप दे दिया कि मेरे चने जो भी खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। तो हुआ क्या, उधर प्रातःकाल आश्रम में झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वही चने की पोटली मिल गई। गुरु माता ने पोटली खोलकर देखा तो उसमें चने थे। उस समय सुदामा जी और श्री कृष्ण जंगल से लकड़ी लाने जा रहे थे। गुरु माता ने ये चने की पोटली सुदामा को देते हुए कहा, जब भूख लगे तो दोनों मिलकर ये चने खा लें। सुदामा जन्म से ही ब्रह्म ज्ञानी थे। उन्होंने यूं ही चने की पोटली को हाथ में लिया और सारा रहस्य जान गए। उनको ये पता चल गया कि ये तो श्रापित चने हैं, ये जिस जहाँ से भी आए हैं उस बुढ़िया ने तो श्राप दिया है कि जो भी ये खाएगा जीवन भर दरिद्र बंद हो जाएगा। तो सुदामा ने सोचा कि गुरु माता ने कहा है ये चने दोनों लोग बराबर बांट के खा लेना, लेकिन ये चने अगर मैं त्रिभुवन पति श्री कृष्ण को खिला दिए तो मेरे प्रभु के साथ साथ तीनों लोग दरिद्र हो जाए। जहां उनके जो विचार आए कि तीनों लोग दरिद्र हो जाएंगे, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मेरे जीवित रहते हुए मेरे प्रभु दरिद्र हो जाए, मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। मैं ये चने स्वयं खा लूंगा लेकिन कृष्ण को नहीं खाने दूंगा। जहां उन्होंने अपना सेक्रीफाइस किया भगवान सुदामा जी ने, और छुप कृष्ण से छुपाकर सारे चने खुद खा लिए। अभिशापित चने खाकर सुदामा ने स्वयं दरिद्रता ओढ़ ली, लेकिन अपने मित्र को कृष्ण को दरिद्र होने से बचा लिया। कितना भगत और भगवान के अंदर कितना प्रेम है ईश्वर के ऊपर, और भगवान का कितना प्रेम है, कितना ये मित्रता दिखाई है कि अगर कोई मित्र हो तो अपने आप को सैक्रिफाइस कर दे अपने मित्र के लिए, वो प्रभु के लिए। नहीं तो प्रभु जो है तीनों लोकों के नाथ, उनके साथी, और वो जो है दरिद्र बन जाएंगे, यही सोचा उसने, वो चने सारे खा लिए। और यही प्रसंग आता है कि जब तक वो शापित चने का उनका श्राप रहा तब तक कृष्ण भी कुछ नहीं कर सके, भगवान भी उसके दरिद्रता से नहीं निकाल सके। जब दरिद्रता से निकाला, जब समय आया, उस शाप का असर खत्म हो गया, तब सुदामा जी 3 पोटली लेकर 1 पोटली लेकर चावल की जाते हैं और 2 चावल की पोटली खाते हैं। तीसरी के लिए प्रभु रोक देते हैं, रुक्मिणी रोक देती है कि प्रभु सारा कुछ ही आप दे दोगे, तुझे कुछ तो रहने दो अपने पास। तो वहाँ ये आता है तो प्रभु का प्रसंग है। मेरे मन में आया, मैंने कहा आपको मैं आपको अच्छा लगा होगा। मेरे मन में विचार है, मैं भगवत जय और श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। मैं ये प्रसंग निकालता रहता हूँ। मैंने भगवत पुराण में इसे निकाला। मैंने कहा कुछ लोगों को पता नहीं होगा, तो ये मैं अपनी तरफ से आपको धन्यवाद आपका। मैं आपका फिर सबका अति धन्यवाद हूँ कि आपने अपनी पवित्र वाणी से माता रानी का भजन किया,
अपनी जीवा तो आपने पवित्र करी, परंतु इस घर को भी, हीरा परिवार के घर को भी पवित्र किया। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय।